जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी कि अगर आपको ये लक्षण और संकेत दिखाई दें तो आपके घर में तांत्रिक क्रिया की गई है। तो क्या वो संकेत है, क्या वो लक्षण है, तो पूरी जानकारी आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो पूरी वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना ताकि पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो, एक एक चीज बारीकी से सुनना। ये संकेत आपको बताएंगे कि आपके घर में कोई नेगेटिविटी है और आपके घर में कोई तांत्रिक क्रिया की गई है। ज़्यादातर लोग मुझसे पूछते हैं चौकी पर कि गुरुजी हमारे ऊपर तांत्रिक क्रिया किसने की है। तो जब मैं उनकी पूछा देखता हूँ तो ज़्यादातर उनके जो अपने हैं उनका नाम आता है, जो उनके रिश्तेदार हैं, अड़ोस पड़ोस के हैं, उनकी जान पहचान के हैं, जो उनके घर आते जाते हैं, अक्सर उन लोगों का नाम आता है जो आपको जानने वाले होते हैं। क्योंकि तांत्रिक क्रियाएं जो की जाती हैं अधिकतर उन लोगों के द्वारा की जाती हैं जो लोग आपको जानते हैं, जो आपके घर में आते जाते हैं या आपके घर परिवार के कोई लोग होते हैं और आपके ऊपर तंत्र करने के लिए पैर की मिट्टी, सिर के बाल, आपके कपड़े और आपके नाखून और आपका नाम पता होता है उनको, जो आपके घर में आते हैं, क्योंकि वही करवाते हैं तो उनको नाम भी पता होता है। आप किनकी पूजा करते हैं, कैसे करते हैं, क्या प्रसाद देते हैं, क्या चढ़ाते हैं, क्या नहीं, तो उनको सब पता होता है। तो फिर आपके ऊपर तंत्र क्रिया वो करवाते हैं। तो ये उसी व्यक्ति को पता होता है जो आपको जानता है, अच्छी तरीके से आपको जानता है, आपके घर में आता जाता है। आज मैं आपको कुछ ऐसे संकेत बताऊंगा जिन संकेतों से आपको पता चलेगा कि आपके घर में तंत्र क्रिया की गई है। आप पता कर सकते हैं। अगर आपके घर में ऐसे लक्षण दिखाई दे, तो आप घर में ऐसे संकेत दिखाई दे, तो आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर तंत्र क्रिया की हुई है, कोई नेगेटिविटी आपके घर में है और आप इसे स्वयं पहचान सकते हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनना, बारीकी से सुनना, ताकि एक एक चीज आपको समझ में आए। सबसे पहला संकेत होता है, सबसे पहला यह तरीका होता है कि जब भी आप सोएं रात को तो एक लोटा जल भर के अपने सिरहाने रखें या एक गिलास में जल रख लें अपने सिरहाने। तो जब आप सुबह उठें तो वो जो जल है वो आप किसी पौधे में डाल दें, चाहे वो कोई भी पेड़ हो। पहले दिन से आपको शुरू करना है, 7 दिन तक लगातार आपको करना है और 3 से 7 दिन के अंदर वो पेड़ मुरझाना शुरू हो जाएगा। अगर आपके घर में कोई तांत्रिक क्रिया की गई है, कोई नेगेटिविटी है, कोई नकारात्मक शक्ति है, तो वो जो पेड़ है, जो पौधा है, वो मुरझाना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके घर में कोई नेगेटिविटी है, आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया की गई है। अगर वो नहीं मुरझाता है तो आपके घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं है, कोई तंत्र क्रिया नहीं की गई है। दूसरा तरीका होता है, अगर रात के समय सोते समय एक नींबू ले लेना, उसको काट लेना और अपने सिरहाने रख लेना, उसको दबाना नहीं है। और सुबह जब आप उठोगे अगर वो काला हो गया तो आपके घर में तांत्रिक क्रिया की गई है। और तीसरा संकेत होता है कि यदि आपको बार बार घबराहट होती है, पसीना आने लगता है, अगर आपके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, डॉक्टर की रिपोर्टों में कुछ नहीं आता है, तो इसका मतलब ये है, आप समझ लीजिए कि आपके घर में कोई तांत्रिक क्रिया की गई है। और चौथा संकेत ये होता है कि आपको भूख लगती है पर आपका खाने को मन नहीं करता। बार बार आपको भूख लगती है पर आपका खाने को मन नहीं करता। आपके सामने होता है खाना पर आप खा नहीं पाते हैं, आपका मन नहीं करता है। इसका मतलब भी तांत्रिक क्रियाओं से जुड़ा होता है। और पांचवा संकेत होता है कि अगर आपके भोजन में बार बार कोई कंकड़ आ रहा है, बाल आ रहा है, ये एक बार नहीं होता, बार बार आपके साथ होता है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके घर में तांत्रिक क्रियाएं की गई हैं, आपके घर में नेगेटिविटी है। अगला संकेत होता है कि अगर आप अपने घर के मंदिर में दीपक जलाते हैं, आपके घर में क्लेश हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, पति पत्नी में दरारें शुरू हो जाती हैं, एकदम से बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि आपके घर में तांत्रिक क्रिया की गई है, आपके घर में नेगेटिविटी है। क्योंकि नेगेटिविटी जो शक्ति है उसको दिक्कत होती है, परेशानी होती है और वो नहीं चाहती कि आपके घर में पॉजिटिव शक्ति जो है वो प्रवेश करे, आपके घर में आए, तो वो आपके दिमाग को भटकाने के लिए इस तरीके के कार्य करती है। अगला कारण होता है, अगर आपके घर के मंदिर में अचानक से आग लग जाए तो जो नेगेटिविटी होती है उसके कारण ही ये होता है। और अगला संकेत होता है कि अगर आपके घर में अचानक किसी व्यक्ति की मृत्यु होने लगे, एक व्यक्ति की हो, फिर दूसरे की हो, अकाल मृत्यु हो, कुछ महीने रुक के, कुछ दिन रुक के, फिर तीसरे की हो जाए, तो इसका मतलब भी ये है कि आपके घर में कोई नेगेटिविटी क्रिया है या आपके घर में कोई तांत्रिक क्रिया की गई है। अगला संकेत होता है कि आपको कोई गंदी बदबू आती है, आपको ऐसा लगता है कोई कपड़े जल रहे हैं, कोई रबड़ जल रहा है, कोई बाल जल रहे हैं, जले हुए मांस की बदबू आती है, ये बदबू बहुत ज्यादा आपको आती है, तो इसका मतलब ये है कि तांत्रिक क्रिया आपके घर में की गई है, आपके ऊपर की गई है। और अगला संकेत होता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर तांत्रिक क्रिया की जाती है, अगर वो सूखता चला जाता है, वो खाता भी है, पीता भी है, पर वो सूखता चला जाता
जाता है, उसके पेट में परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं, खाना पचता नहीं है और चेहरे का रंग जो है वो पीला पड़ने लगता है। तो इसका मतलब यही है कि उसके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं की जा रही हैं। अगला संकेत होता है कि अगर आपके घर के अंदर या घर के ऊपर छत के ऊपर कोई नींबू मिलता है, कोई राई मिलती है, कोई कील मिलता है, कोई हड्डी मिलती है, मांस का टुकड़ा मिलता है, कोई विभूति मिलती है और आपके घर में सिंदूर मिलता है, आपके दरवाजे पे, आपकी छत पे मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि आपके घर में कोई ना कोई तांत्रिक क्रिया की गई है। अगला संकेत है कि अमावस्या जैसे आती है, अमावस्या आने पर आपके घर में लोग बीमार होने लगते हैं, आपके घर के सदस्य बार बार बीमार होने लगते हैं और दिक्कतें बढ़नी शुरू हो जाएं तो आपके घर में तांत्रिक क्रिया की गई है। तो आपके घर में कोई नेगेटिविटी शक्ति है, इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिए। अगर अमावस्या में आपको घबराहट होनी शुरू हो जाए, जी मचलाता है, आपको दिक्कत होनी शुरू हो जाए, परेशानी शुरू हो जाए, तो कहीं ना कहीं आपके घर में तांत्रिक क्रिया जो है वो की गई है। और अगला संकेत होता है अगर आप जितनी भी पूजा करते हैं उतनी आपकी समस्या बढ़ती जाती है, तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया की जा रही है या की हुई है। क्योंकि जो नकारात्मक शक्ति होती है, जो नेगेटिविटी होती है, वो आपकी पूजा से उसको दिक्कत होती है, उसको परेशानी होती है, तो आपके घर में वो कलह कराती है, आपके घर में लड़ाई झगड़े करवाती है ताकि आप पूजा पाठ को छोड़ दें। और अगला संकेत होता है कि अचानक से आपके पेट में दर्द उठता है, आप पूजा करने लगते हैं, आप पूजा नहीं कर पाते हैं, पूजा में अचानक से आपके पेट में दर्द होता है, तो इसका मतलब भी यही है कि आपके घर में कोई तांत्रिक क्रिया की गई है, आपके घर में कोई नेगेटिविटी शक्ति है जो आपको पूजा करने से रोक रही है। और अगला संकेत होता है कि आपके पैरों की जब मिट्टी कोई उठा लेता है, आपके ऊपर तंत्र क्रिया की जाती है, तो आपके पैरों में जो है जख्म हो जाते हैं, आपके पैरों में बहुत ज़्यादा खुजली होती है, आपका जख्म छोटा सा है पर आपको पीड़ा बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा दर्द आपको होता है, आप कितनी भी दवाई ले लें फिर भी आपको जो आराम नहीं आता है, आपका जख्म जो है वो ठीक नहीं होता, कुछ समय वो दर्द रुकता है फिर चलने लगता है, कुछ समय वो खुजली रुकती है फिर आपको खुजली होने लगती है, रात को आपसे सोया नहीं जाता, तो ये भी एक तांत्रिक क्रिया का ही एक लक्षण होता है, एक तांत्रिक क्रिया का ही संकेत होता है कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया की गई है। और अगला जो संकेत होता है कि आपके सिर में दर्द रहने लगता है, आपकी छाती में दर्द रहने लगता है, आपकी कमर में दर्द रहने लगता है, आपके पैरों में दर्द रहने लगता है, आपके घुटनों में दर्द रहने लगता है, आप जब खाना खाते हैं तो आपकी जीभ जो है वो बार बार कटने लगती है, उसमें दांत लग जाते हैं, तो ये भी जो है तांत्रिक क्रिया का ही एक संकेत है कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया की गई है। तो कुछ ऐसे लक्षण मैंने आपको बताए हैं कि आपके घर में तांत्रिक क्रिया की गई है, आपके घर में कोई नेगेटिविटी शक्ति है, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया की गई है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये जो क्रियाएं होती हैं ये पहले आपके मन में डर बैठाती हैं, आपको भयभीत कर देती हैं, आपके मन में नेगेटिव विचार पैदा करती हैं और फिर आप कोई ना कोई उल्टे सीधे काम करने शुरू कर देते हैं, जिससे आपकी परेशानियां दिक्कतें और बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे समय में आपको क्या करना है कि आपको हनुमान जी का चालीसा करना चाहिए। मेहंदीपुर बालाजी महाराज जो है हनुमान जी, उनका आपको सहारा लेना है, आपको अपने घर में जोत जलानी है हनुमान जी की, और बजरंग बाण का आप रोज पाठ कीजिए, 21 बार 11 बार जितनी बार आपसे हो। एक नियम बना लीजिए, अगर आप 11 बार कर सकते हैं तो 11 बार कीजिए, 21 बार कर सकते हैं तो 21 बार कीजिए। लहसुन प्याज का आपको तामसिक चीजों का जो है परहेज करना है, और मंगलवार और शनिवार को आप 2 लड्डू, एक मीठा पान, सिंदूर और एक बाबा का लंगोट जो है मंदिर में चढ़ाएं। मंगलवार और शनिवार का व्रत कीजिए हनुमान जी का, और जल अपने सामने जरूर रखें। जब आप बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो आपको जल अभिमंत्रित करना है, चालीसा पढ़ के, बजरंग बाण पढ़ के उसमें आपको फूंक मारना है, जल को अभिमंत्रित करके पूरे घर में छींटा लगाना है, पूरे परिवार को थोड़ा थोड़ा देना है प्रसाद के रूप में। वो अभिमंत्रित जल सबको जरूर पिलाइए, क्योंकि बजरंग बाण के पाठ से जो है भूत थर थर कांपते हैं, हनुमान चालीसा से भूत थर थर कांपते हैं, नेगेटिविटी है जो वो डरती है, बजरंग बाण से थर थर कांपती है। तो आप बजरंग बाण को पढ़ेंगे तो जो आपके घर में नेगेटिविटी है वो आपके घर से भागेगी, आपके घर से बाहर निकल जाएगी। जो परेशानी वो आपको दे रही है उसको वही परेशानी होगी, उसको वही दिक्कत होगी, वो आपको परेशान नहीं कर पाएगी, उसका जो प्रभाव है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, घट जाएगा। आपको यह महसूस होने लगेगा कि उसका प्रभाव कम हो गया है, आपके घर में जो दिक्कत परेशानियां हैं वो खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। साथ में आपके घर में हनुमान जी का वास होगा और पवित्र शक्तियों का वास होगा, और आपका घर हर तरीके से सुरक्षित रहेगा। इसलिए बजरंग बाण का पाठ कीजिए, आप 21 बार करें या 11 बार करें, आपको जरूर करना है। और आपको संकल्प लेके करना है कि हे बजरंगबली महाराज, हे हनुमान जी, हे रामदूत पवन पुत्र हनुमान जी, मैं आपके बजरंग बाण का पाठ करने जा रहा हूँ, मेरे घर में
कोई भी भूत प्रेत है, जिन मसान है, तांत्रिक क्रिया कोई की गई है, कोई नेगेटिविटी शक्ति है, कुछ भी है, डाकनी शाकनी जो भी है, जो मुझे और मेरे परिवार को परेशान कर रही है, मेरे घर में दिक्कत दे रही है, बाबा उसका नाश कीजिए, उसको नष्ट कीजिए, उसे घर से बाहर निकालिए और हमारे घर में सुरक्षा कवच बनाइए ताकि मैं और मेरा परिवार सुखी रह सके। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे संकल्प लेकर, तो आपके घर में आराम होगा। जो परेशानी है, जो दिक्कत है, जो तांत्रिक क्रिया की गई है, वो भस्म हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी और जो आपके घर में नेगेटिविटी है वो खत्म होगी और आप स्वयं उसको खत्म कर पाएंगे। तो ये थी जानकारी कि आपके घर में कैसे तांत्रिक क्रिया की जाती है, क्या संकेत आपको मिलते हैं, क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो अगर आपके घर में भी ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ऐसे संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप हनुमान जी की पूजा शुरू कीजिए और उनका बजरंग बाण का पाठ शुरू कीजिए, संकल्प लेकर शुरू कीजिए और आपको लगातार करना है। तो आप देखेंगे कि आपके घर में जो समस्या है, दिक्कत है, वो खत्म हो जाएंगी। तो मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, आपको समझ में आई होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी जो नई जानकारी आई वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक, ताकि उन लोगों को इन संकेतों के बारे में पता चले। अगर उनके घर में तांत्रिक क्रिया की गई है, उनके घर में ऐसे संकेत मिल रहे हैं, तो उनको पता चले। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती से, हनुमान जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपके सारे कार्य सिद्ध हो, आपकी हर समस्या दूर हो। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।